सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। दो क्षण राम नाम संकीर्तन से कथा की ओर बढ़ेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। हम लोग गुरु के पावन चरित्र पे हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि गुरु की जो कृपा होती है वह बरसती है, बस पात्र गुरु के उन्मुख होने चाहिए। ठीक है, बरसात हो रही है, तब तक किसी पात्र पर जल नहीं आएगा जब तक उस पात्र को बरसात के उन्मुख रखा जाए। अगर बरसात हो रही है और हम पात्र को पलट कर रख दें तो उस पर जल नहीं समाएगी। तो उसी प्रकार से गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए भी गुरु के उन्मुख होना पड़ेगा। पात्र बादल के उन्मुख हो जाए और हम प्रभु के सन्मुख हो जाए। कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें वह पात्रता अपने अंदर लानी है। गुरु और शिष्य का जो नाता है वह बड़ा अनमोल है। बहुत बार बहुत क्षण ऐसा होता है जिससे कभी शिष्य रूठ जाए गुरु जी से, तो कभी गुरु बहुत अधिक क्रोध कर ले शिष्य के ऊपर। लेकिन इतने आसानी से गुरु और शिष्य का जो नाता है वह नहीं टूटता है। कभी कभी गुरु जी अपने चालाकी दिखाते हैं तो कभी कभी चेला अपनी चालाकी दिखाता है।
पर संबंध इतनी आसानी से नहीं टूटता है। चालाकी दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। एक बार गुरु और चेला तीर्थ यात्रा के लिए घूमने के लिए गए और गंगा जी के किनारे दोनों खड़े हैं और गंगा जी के किनारे दोनों खड़े हैं। अब गंगा जी के किनारे दोनों खड़े हैं तो सामने एक बोर्ड लगी है जिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि डूबते हुए को जो बचाएगा उसे 500 रुपया का इनाम। अब गुरु चेला दोनों देख रहे हैं तो युक्ति लगाए कि ऐसा किया जाए। गुरु जी चेला को कहे कि तुम डूबो। मिस्त्री गया। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो डूबते हुए को बचाएगा। वहीं डाल दीजिए, बैठिए वहीं पर। अभी रास्ता पलट दो। बाहर लिखा हुआ था कि डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपये का इनाम है। अब गुरु जी युक्ति बतलाते हैं चेला को कि बच्चा ऐसा काम करो कि जो इनाम है, क्योंकि अब बहुत दूर आ गए, खूब पैसा भी खर्च हुआ है, इतना दूर तीर्थ यात्रा करने में थोड़ा मिल जाए इनाम तो बहुत राहत मिल जाए, तो कुछ करना चाहिए। अब चेला जो है थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। चेला कहता हम डूबते हैं, आप आके हमको बचा लीजिए तो 500 रुपये मिल जाएगा। बोले ठीक है। अब चेला गया डूबने। अच्छा और कहा तो गुरुजी कहे कि सुनो, जो भी पैसा आएगा उसमें से तुमको हम 20% देंगे, कहे कि तुम चेला और हम गुरु हैं। तो चेला बोले ना 20% से थोड़ी होगा, आपको हम ही युक्ति बतलाएं कि ऐसे कीजिए, इसीलिए हमको आधा दीजिए, 50-50 वरना काम नहीं होगा। तो कहे अब गुरुजी कहे कि बच्चा ये तो बहुत चालाकी करता हमसे। बोले रुको तुमको बताते। गुरुजी कहे ठीक है पहले जाओ ना। और गुरुजी मन में सोचते हैं बचोगे तब ना। तो चेला गया है, चल गया बीच पानी में चला गया। अब बीच पानी में जाने के बाद डूबने लगा बेचारा। अब चिल्लाता है बचाओ बचाओ गुरुजी बचाइए। गुरुजी बोलते हाँ थोड़ा और आगे जाओ। अब चेला कह रहा है कि हमको सही में तैरने नहीं आता है और बेचारे को सही में तैरना नहीं आ रहा है। अब पहुंच गया आधा पे। गुरुजी कहे कि बच्चा तुम हमसे चालाकी करेगा। वो अब बोर्ड पर देखो उसके नीचे क्या लिखा हुआ। उसके नीचे लिखा हुआ था कि लाश को जो निकालेगा उसको 1000 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से कहने का भाव है कि गुरु और चेला का रिश्ता ऐसा होता है। फिर गुरुजी ने बचाया है चेला को, लेकिन गुरुजी ने चेला को बचाया है, लेकिन कहने का भाव है कि गुरुजी से चालाकी अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि गुरुजी की कृपा क्यों नहीं होती। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि पात्र बादल के उन्मुख हो जाए और हम प्रभु के सन्मुख हो जाए, तभी जाकर कृपा प्राप्त होगी। इसी तरह से अच्छा कृपा क्यों नहीं प्राप्त हो रही, उसी विषय पे एक और कहानी है, कथा। एक व्यक्ति कवि था। अब कविता करता था जगह जगह जाकर। तो बेचारे की बदनसीबी यह थी कि जहां भी जाकर कुछ कहता तो बदले में जूते की बरसात होती। अब कुछ ना कुछ ऐसा कह ही देता था कि वह घटना उसके साथ घट जाए। अच्छा जब व्यक्ति के साथ कोई घटनाक्रम घटने लगे, उसके बाद उसके जहन में उसी प्रकार की भावनाएं आती है और ना चाहते हुए भी वही चीज हो जाता है उससे। अब इसलिए शायद यह भी एक कारण रहा हो। तो बेचारा बहुत परेशान अब आया गुरुजी के पास। जब भी व्यक्ति परेशान होता है, थक जाता है, तो दुनिया में कहीं भी कोई राह नहीं मिलती है, तब वह गुरु के पास आता है।
एक गुरु ही एक ऐसी प्रोफेशन है कि जिसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं है। जो पूछता जाए शिष्य उसे वह बतलाते जाते हैं। गुरु की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह शिष्य को अपने से बढ़कर बनकर देखना चाहता है, कि वह हमसे बड़ा बने, हमसे नहीं बहुत बड़ा बने। वह हर वो प्रयास करते हैं कि उसका शिष्य उस बुलंदी को छुए जिस बुलंदी में व्यक्ति चरम सीमा पर होता है अपनी सफलता की। कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो असफल नहीं होता है। आसमान में उड़ने वाला एक परिंदा बोला था, आसमान में उड़ने वाला एक परिंदा बोला था, पहली बार गिरा था वो भी जब उसने पर खोला था। असफल हर व्यक्ति होता है, किंतु असफल एक सीख है। इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो असफलता व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है। और प्रयास किया जाए, सफल होंगे तो होंगे और नहीं होंगे तो कुछ सीख तो मिलेगा, तजुर्बा तो मिलेगी। और अगली बार जब हम शुरुआत करेंगे तो जीरो से थोड़ी शुरुआत करेंगे, तजुर्बे के साथ शुरुआत करेंगे। अब बहुत लोग सोचते हैं कि जमाना क्या कहेगा, जमाना हंसता है। यह दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। इस जमाने में नफरत की कहर है, यह दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। और हम ज्यादा दुनिया के विषय में न सोचें, न सोचना ही समझदारी है कि दुनिया वाले हंस रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं तो देखो वो हंस रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस पे ये दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। चाहे आप किन्हीं को भी देख लें, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बेचारे वो एक बार देख लिए मुर्गी को कि मुर्गी अपने अंडे पे बैठ जाती है और उसे गर्म करके जो भी है वो अपना काम करती है। तो उसे देखकर सोचे कि अच्छा ऐसे अंडे से बच्चा निकलती है। तब वो भी वही करके उनके घर में जितने भी अंडे थे उसके ऊपर कूदना शुरू और सब में बैठ के सब अंडे को तोड़ दिए, एक भी से बच्चा नहीं निकला, सब बर्बाद। तो ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से। स्टीफन हॉकिंग व्हील चेयर में चलते हैं, लेकिन व्हील चेयर में उनकी मृत्यु 15 या 16 साल के वर्ष में ही डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये मर जाएंगे। लेकिन इतने बड़े, मेरे ख्याल से बिग बैंग थ्योरी जो है उन्हीं ने उस विषय में संशोधन किया है। तो कहने का भाव है कि असफलता व्यक्ति के जीवन में आने दीजिए, पर उसे जहन पे नहीं लेना, आए जाए। क्योंकि जीवन जो है आइसक्रीम की तरह है। अब आइसक्रीम को खाइए या ना खाइए, लेके खड़े रहिए वो पिघलता रहे। तो बेहतर है कि खाया जाए, स्वाद चखी जाए, बर्बाद क्यों करें। जब हम खरीदे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, इतने पुण्य कर्म के बाद जब मनुष्य शरीर को हम खरीदे हैं तो इतना हल्के में कैसे जाने देंगे। थोड़ा स्वाद लेकर जिया जाए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब व्यक्ति परेशान होता है तो गुरु जी के पास जाता है। इसी प्रकार से कभी भी गुरु जी के पास गया है कि गुरु जी बात है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, अब हम क्या करें। और इतने भीड़ में
इतने इतने लोग रहते हैं, अब उसमें मेरी बेइज्जती हो जाती है, कोई कुछ उपाय बतलाइए। तो गुरु जी कहते हैं कि देखिए, आप हैं कवि, और गोस्वामी जी भी क्या थे? कवि। तो ऐसा कीजिए, गोस्वामी जी भी काशी गए थे, तो आप भी जो है काशी जाके थोड़ा भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त कीजिए, दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए। आपको निश्चित ही कुछ न कुछ कृपा अवश्य आपको मिलेगी, और आपकी जो समस्या वह जरूर घटेगी। अच्छा, एक बात और है कि व्यक्ति पूजा तो करता है, भगवान की पूजा अर्चना खूब करता है, मगर अगर उसके जीवन से कोई समस्या का समाधान ना हो रहा हो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पूजा की कोई महत्व ही नहीं है, पूजा व्यर्थ है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखिए, दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, और यह बात भरत जी को स्वप्न में आभास हुआ है। तो स्वप्न से जागने के बाद रात ही देख भयानक सपना, जाग करहि कटकोटि कल्पना। बहुत करोड़ों प्रकार से कल्पना करते हैं कि क्या हो रहा है, मेरे पिताजी का क्या हाल होगा, मेरे भ्राताश्री का क्या हाल होगा, बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं। खूब पूजा अर्चना वगैरह किए, एक विधि से नहीं। शिव अभिषेक कराहि विधिना, शिव अभिषेक कराहि विधिना, विप्रजवाई देहि बहुदान, विप्रजवाई देहि बहुदान। तो यह अब देखिए, अभिषेक तो कर रहे हैं, किंतु शिव अभिषेक करहि विधि नाना प्रकार से, बहुत तरह से जो जो विधि बतलाई गई है वैदिक के अनुसार, वह सब कर रहे हैं, और दान भी खूब दे रहे हैं। विप्रजवाई, उन्हें भोजन करवाते हैं। ब्राह्मणों को सबसे प्रिय भोजन लगता है, उन्हें बुला के भोजन बढ़िया पूड़ी मालपुआ खीर खिला दिए तो खूब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भरतलाल भी खूब विप्रजवाई, ब्राह्मणों को बुला के खूब खिला रहे हैं, खूब दान दे रहे हैं, बहुदाना, खूब बहुदाना, इसलिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है कि बहुत दान दे रहे हैं, इतने सत्कर्म कर रहे हैं। और आखिर हुआ क्या है अवध में? अथियं आज भानुकुल भानु, अवध में सूर्य, अवध का जो सूर्य है, संसार का सूर्य तो सूर्य है, किंतु जो अवध का सूर्य है वह दशरथ जी है। आज वह डूब गए हैं, आज वह डूब गए हैं। तो एक यहाँ प्रश्न अवश्य उठता है कि इतने प्रकार से पूजन कर रहे हैं, यह निष्फल हो रही है। अच्छा, क्या हम अपने से यह प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि हम जिस पूजन को जिस समय मांगे, क्या जरूरी है कि भगवान उसी समय दे उस पूजन के फल को? हम जब पाप करते हैं उस वक्त हम नहीं सोचते हैं कि हमें कोई देख रहा है, किंतु जब हम पुण्य करते हैं तो हम सोचते हैं भगवान हमें देख रहा है। अभी जाकर हम कुछ अगर पाप करें, कहीं कुछ चोरी उरी करें, तो उस वक्त यह होश नहीं रहता कि अरे भगवान भी देख रहे हो। लेकिन जैसे ही 10 रुपया जाके कहीं दे दें तो मन में विचार आता है कि अरे भगवान देख रहे हैं, हमको जरूरी 10 रुपया बदले 10 रुपया नहीं 20 रुपया। उस वक्त तो विचार आता है मन में कि मिलेगा ही। तो पुण्य करते वक्त यह खूब विचार आता है। तो इसी प्रकार से पूजन का भी फल मिलता है, किंतु उस वक्त
के तुलना में उतने पुण्य कर्म अर्जित नहीं हो पाते हैं जितने कि प्रारब्ध कर्म के घटना को घटित होने का जो मात्रा है, घटित होने की जो मात्रा है वह उस वक्त की तुलना में उसकी बराबरी में नहीं आ पाता है। कहने का भाव है कि आप हम लोगों ने पूजा की, ठीक है, किंतु जो बड़ी घटना है वह क्या मात्र इतना ही भर में तुल जाएगा। थोड़ा सा हम पूजा कर लिए, किसी की मृत्यु टल जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो व्यक्ति की यही सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, अगर पूजा का फल साक्षात नहीं दिखे तो पूजा को भी व्यर्थ ही समझता है, अपना दोष नहीं देखता है। आजकल एक बात बतलाइए, कलयुग में कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। अब अगर सही से देखा जाए तो यहाँ हर कोई राजा है, हर कोई राजा है। पहले देखिए राजा क्या करते थे, राजा बैठे होते थे आराम से कुर्सी में और सारे सेवक लगे रहते थे। अभी देखिए सभी के घर में कुर्सी है, बढ़िया से बैठने का ठाठ बाट। अच्छा, उसके बाद कोई उसे हवा देने वाला होता था, खूब हवा दे, और वह भी धीरे ही हवा प्राप्त होता था उससे। अभी पंखा चलता है, क्या मजेदार हवा है, एसी कूलर एक से एक। और पहले और देखा जाए तो भोजन जो आता था तो बाकी सामान्य वर्गीय लोगों के पास तो बस भात दाल मिल गया और खिचड़ी, और हम लोग के यहाँ तो झारखंड में मार भात बहुत, तो यही मिल गया बस, बहुत है। नमक भात यही बहुत है। और अभी देखिए एक से एक भोजन, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बाजार जाना है, 10 रुपया लगाना है और ठेले ओले से जो खाना है खाइए, इतने मजेदार। अच्छा, उसके बाद पहले जब राजा निकलते थे तो पालकी लेके, अच्छा अब तीर्थ के लिए निकले या कहीं की सैर के लिए निकले तो अगर यहाँ से इलाहाबाद जाना है तो पता चले आज निकले हैं और गर्मी में पहुंचे हैं। और अभी देखिए अभी क्या है, हमारे महाराज जी जाते हैं, सुबह को जाते हैं, शाम तक आ जाते हैं, कितना जल्दी। पहले राजा तक को इंतजार करना पड़ता था, 2-2 4-4 दिन, किसी दूत को भेजे कि जाओ समाचार लेके आओ, संदेश लेके आओ, क्या है आखिर बात, तो जाते थे 2-2 4-4 दिन। अभी देखिए उठाए, फोन किए, हाँ सीताराम, क्या हाल समाचार, सब खबर तुरंत मिनटों में सब प्राप्त हो गया। अब बतलाइए इतना सुखी साधन उस वक्त को तो राजा, अभी सबको सुलभ हो रहा है, फिर भी व्यक्ति कहता है कि हम बहुत दुखी हैं, फिर भी व्यक्ति कहता है कि हम बहुत दुखी हैं। यही विडंबना है। इसलिए पूजा का फल प्राप्त होता है, निश्चित होता है, इसलिए आज हम सभी इतने सुखी हैं। तो इसी प्रकार से कवि जो हैं अब कहे ठीक है हम जाते हैं काशी। भैया जी कहेंगे? अच्छा, इस कहानी को हम कल फिर जारी रखेंगे। तो इन्हीं सारे सद्भावनाओं के साथ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम महाराज की जय।